बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद सईद है। बाय प्रोफेशन आई एम अ सोलिसिटर, डील्स इन फैमिली मैटर्स। तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम मैं कर लूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ इसके ऊपर आजकल दिख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो आई थॉट इट्स बेटर कि मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम कर दूँ बाय वे ऑफ अवेयरनेस। और वो टॉपिक है इस्लामिक मैरिजेस इन द यूनाइटेड किंगडम। तो जो सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है लीगैलिटी ऑफ इस्लामिक मैरिज। देखिए, इस्लामिक शादी जो हम करते हैं, वो रिलीजियस मैरिज जो होती है, उसकी कोई कानूनी हैसियत यूके के अंदर नहीं होती। ठीक है जी, रिलीजियसली एक्सेप्टेबल अगर हम उसको अंडर द लॉ ऑफ द लैंड देखें तो उसकी कोई एक्सेप्टेबल्स नहीं है। तो अगर एक कपल इस्लामिक शादी करता है और उस शादी को रजिस्टर नहीं करवाता, जितनी देर भी वो रहेंगे दे विल बी क्लासीफाई अंडर द टर्म ऑफ अनमैरिड पार्टनर। और अनमैरिड पार्टनर का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपके पास इन द नियर फ्यूचर मुस्तकबिल में शादी आपकी नहीं सक्सेसफुल होती, उसके अंदर जो मसले मसाइल जो आपको फेस करने पड़ेंगे, उसमें आपको अंडर द लॉ ऑफ द लैंड कोई प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, तो इसलिए बेशुमार लोग आते हैं और वो उस वक्त आते हैं जब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। तो मेरा मकसद आपसे आज बात करने का सिर्फ यही था कि आपको अवेयरनेस दूँ थोड़ी सी इस लिहाज से कि खुदा न खास्ता अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजरें तो उसके लिए आपको पहले से क्या करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी शादी होती है, आप रिलीजियस मैरिज करवाते हैं, तो उसको काउंसिल में रजिस्टर ज़रूर करवाएं। काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाती है अंडर द फैमिली लॉ यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड एंड वेल्स में। ठीक है जी। उसमें होता ही है कि अगर लेट्स से शुरू में तो जब हम शादी कर रहे हो तो सब अच्छा लगता है, सब अच्छा होता है, सब अच्छा ही सोचते हैं कि ठीक है हमारी शादी एक सक्सेसफुल शादी होगी और हम अपनी जो ज़िंदगी जिस तरह हमने सोचा हुआ वैसे ही गुजारेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो रियलिटी में तब्दील नहीं होती। जहाँ पे हम 10 चीज़ अच्छी सोचते हैं, एक चीज़ बुरी भी सोच लें। इन केस खुदा न खास्ता अगर वो शादी कामयाब नहीं होती तो फिर हमारी पोजीशन क्या है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अपना मजहबी फ़रीज़ा सर अंजाम देते हैं, अपनी शादी को निकाह की सूरत में रजिस्टर करवाते हैं मस्जिद में या शरिया काउंसिल के अंदर, आप उस शादी को जो है ना अपनी लोकल काउंसिल में रजिस्टर ज़रूर करवाएं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी इस्लामी रवायात से या आपकी जो रिलीजियस जो आपकी ट्रेडिशंस हैं उसके अगेंस्ट जाएँ। बिल्कुल इस अंडर द लॉ ऑफ द लैंड आपको ये करवानी चाहिए और उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिनेरियो है, एक शादी होती है, 15 साल इकट्ठे रहते हैं, इस्लामिक शादी की 15 साल इकट्ठे रहे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो जाती है। उस सूरत में क्या होता है, देखिए अब वो जो आपके पास ओवर द पीरियड आपने जो एसेट्स जमा किए होते हैं, जो कि आपके मैट्रिमोनियल एसेट्स होते हैं, उसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इसी तरह आपके जो बच्चों के ऊपर कस्टडी का जो मसला है, शरिया काउंसिल के पास इन दोनों मसाइल को डील करने के लिए किसी किस्म का कोई मैंडेट ही नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा अंडर द लॉ ऑफ द लैंड विच इज़ फैमिली लॉ कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। और अगेन जब आप फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं, उसके अंदर आपके पास जबकि शादी नहीं होती तो आप भी क्लासीफाई करते हैं एज अनमैरिड पार्टनर, तो उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन बहुत कम मिलती है। तो इसलिए अगर आपको अपनी तमाम चीज़ों को आपने प्रोटेक्ट करना है तो उसमें बेस्ट तरीका यही है आपके लिए कि जब आप शादी करें और उस शादी को आप अपनी काउंसिल में रजिस्टर करवाएं, ताकि इन एनी अनफोर्सीन इवेंट आप उसको जो आपको लॉ के अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है, आप वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेते हैं। होता ये कि 15 साल बाद जब शादी अलहदा हो गई, हस्बैंड कहता है जी ठीक है, आप शादी आपने रजिस्टर नहीं करवाई थी, आप अलहदा हो जाते हैं। हस्बैंड के पास तो बेशुमार एसेट्स होते हैं, वाइफ चूँकि घर में काम करती रहती है। ट्रेडिशन एशियंस फैमिलीज़ के अंदर अक्सर ऐसा ही होता है कि वो हाउस वाइफ होती है, तो वो हाउस मेकर होती है, वो घर में ही काम करती रहती है, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। उसमें फिर भी किसी हद तक आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है अंडर टोलाटा प्रोसीडिंग्स मिलती है, या अगर आपको चिल्ड्रन एक्ट स्केड्यूल 1 में जो आपको मिलती है, अगेन फिर भी वो आपको अंडर द लॉ ऑफ द लैंड मिलती है, आपको शरिया काउंसिल के अंदर नहीं मिलती। तो उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ ये, आप अपनी शादी ज़रूर करें, उसमें आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन प्लीज़ 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 इसको रजिस्टर ज़रूर करवाएं अपनी लोकल काउंसिल में। वो इस वजह से कि आपको आने वाले दिनों में आपको नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इन केस कि अगर आपकी शादी सक्सेसफुल शादी नहीं होती, आप उसको अपनी जो आपको जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है आप उसको वो अवेल कर सकें। एक और चीज़ जो मैं बताता चलूँ, इस बात करने का मकसद ये कोई ये ना समझे कि हम कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं शरिया काउंसिल के रोल को। नहीं, शरिया काउंसिल का रोल अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने आपको पहले भी कहा, उससे आपको कोई मना नहीं करता, उनकी एक अपनी हैसियत है इसके पूरी इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती जो कि आपको अंडर द लॉ ऑफ द लैंड मिलती है।
ٹھیک ہے. شریعہ کونسل آف کورس ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو میکسیمم پروٹیکشن ہے وہ کہاں پہ ملتی ہے. جس طرح میں نے بھی آپ سے بولا کہ اب جب آپ اس سچویشن میں آتے ہیں جس کے اندر آپ کی فائنانسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, یا اگر آپ نے بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ ہے, اس میں شریعہ کونسل کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, تو ان کو لینے کے لیے آپ کو واپس کورٹ میں ہی جانا پڑے گا. تو اپنی شادی شریعہ کونسل میں آپ نے ضرور رجسٹر کروائیں, لیکن اس کو اپنی جو لوکل کاؤنسل ہے اس میں بھی اس کو رجسٹر ضرور کروائیں. مائنڈ سیٹ, بیسکلی ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے جب اپنی شادی کر لی, ہم نے نکاح کر لیا, ہمارا فریضہ ادا ہو گیا, مذہبی فریضہ ادا ہو گیا. دیکھیے وہ مذہبی فریضہ بالکل ادا ہو گیا, ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ دیکھا جائے تو کاؤنسل میں رجسٹر کروانا کوئی اسلامی قوانین کے مخالف بھی نہیں ہے, منافی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کو ایک انڈر دا لا آف دا لینڈ ہے جو آپ کو کام کرنا چاہیے, تاکہ آپ بھی اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں جس سوسائٹی کو یہ قانون گورن کر رہا ہے. تو لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. مائنڈ سیٹ اس طرح بدلنا ہے کہ جہاں پر اپنی مسجد اسلامک شادی رجسٹر کرواتے ہیں, نکاح کرواتے ہیں, اسی طرح اپنی لوکل کاؤنسل میں جائیں اور اپنی شادی کو بھی رجسٹر کروائیں, تاکہ ان کو جو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے ان کیس اگر آپ کی شادی کامیاب نہیں ہوتی تو اس پلیٹ فارم کو فلی اویل کر سکیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو اس کے اندر شریعہ کونسل کو ہی آنا چاہیے آگے, ہمارے علماء کرام کو آگے آنا چاہیے, جو ان کے پاس لوگ جاتے ہیں, اپنے مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں, ان سے گائیڈنس, ان سے رہنمائی لیتے ہیں, تو ان کو بھی اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور ان کیس آپ کو اس صورت میں اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جب اگر آپ کے پاس معاملات بگڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. تو جتنا رول ہمارے علماء کرام, ہمارے جو ریلیجس جو اسکالرز ہیں, اور جو شریعہ کونسل کے جو خود سے لوگ ہیں جو اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, اس کو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, ایسے اس سے بیٹر پلیٹ فارم کوئی نہیں ہو سکتا.